हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट ग्रुप। इन्वेस्टमेंट ग्रुप क्या होता है दोस्तों। पहले तो इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब दोस्तों अ, हिंदी में इसका मतलब होता है निवेश करना। मतलब अ, ऐसा पैसा, ऐसा रुपए जो हमें प्रॉफिट के तौर पे मिलता है। जैसे हम, मेरी दुकान है मोबाइल की, ठीक है, मेरी कंपनी है मोबाइल की, और वो उसका लास्ट में, साल के लास्ट में जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूँ तो 1 करोड़ का प्रॉफिट आता है मेरे पास, ठीक है। हर साल 1 करोड़ का प्रॉफिट आता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब वो 1 करोड़ का प्रॉफिट क्या करता हूँ, जिसमें से मैंने 50 लाख तो अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए लगा दिया। अभी मेरे पास 50 लाख हर साल का पड़ा रहता है पैसा। अब वो फालतू पड़ा रहता है, तो मैंने क्या किया, उसको 50 लाख रुपए की 10 लाख की एफडी करवा दी। 10 लाख के मैंने शेयर खरीद लिए। 10 लाख के मैंने म्यूचुअल फंड खरीद लिए। 10 लाख के मैंने बॉन्ड खरीद लिए, है ना। 10 लाख की मैंने आरडी खरीद ली। तो ऐसे क्या करते हैं, इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट दोस्तों दो प्रकार के, एक तो लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो अलग अलग के आधार पे, जैसे शेयर्स के आधार पे लोगे। तो शेयर्स में क्या होता है, शेयर्स में यदि आपने 12 महीने से कम लिया है और 12 महीने से ज़्यादा लिया, 12 महीने से कम लिया है तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और 12 महीने से ज़्यादा लिया है तो लॉन्ग टर्म। और इन्वेस्टमेंट का जो आधार होता है दोस्तों, वो एम्प्लॉयर के आधार पे होता है ना। जब भी हम बुक्स में डिफाइन करते हैं एज पर AS 13, है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बोलता है कि एएस को कहाँ पे डिफाइन किया जाता है। तो एएस को दोस्तों एम्प्लॉयर के आधार पे डिफाइन किया जाता है, कि एम्प्लॉयर कहता है कि मैं इसे शॉर्ट टर्म रखना चाहता हूँ या मैं इसे लॉन्ग टर्म रखना चाहता हूँ। जैसे आपने एफडी खरीदी, वो तो नॉर्मली 5 साल की है, ठीक है, तो हम उसे लॉन्ग टर्म ले लेंगे। जैसे शेयर्स है, शेयर्स खरीदे तो अब एक सब हमें एम्प्लॉयर के आधार पे होता है कि मालिक उसे किस तरह से रखना चाहता है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं इसे लॉन्ग टर्म ले जाना चाहता हूँ, मैं इसे 5-10 साल रखूँगा। तो हम उसे क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ पे शो होता है सर दोस्तों, पहले तो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के अंदर शो होता है। अब दो तरीके से हो सकता है। जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के अंदर कहाँ पे दिखाया जाता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर दिखाया जाता है। और ठीक है, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म, तो वो करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर दिखाया जाता है। तो ये देखिए, जैसे टैली, टैली के अंदर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर यहाँ से यहाँ पे ये देखिए करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स। इस करंट एसेट्स के अंदर दोस्तों क्या होता है, आपका करंट इन्वेस्टमेंट दिखाया जाता है। और इस फिक्स एसेट्स के नीचे एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी होता है, वहाँ पे दिखाया जाता है। जैसे मैं आपको लेजर बना के दिखाता हूँ, कोई है तो जैसे कोई भी मान लो, मैंने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किया, रिलायंस शेयर, ठीक है। ठीक है, अब ये देखिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन्होंने सीधा दिया दिया हुआ है, यानी ना तो इन्होंने शॉर्ट टर्म लिया ना लॉन्ग टर्म। तो ठीक है, यहाँ पे आप दिखा दोगे तो ये नॉर्मली मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म पे ही जाएगा। अब जब आपको बैलेंस शीट बनाते हो या आप ट्रायल बनाते हो, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट में जाके ऑल्ट सी करके आपको लेजर ग्रुप क्रिएट करना है, इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म में और इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म में। जितना टैली को सही तरीके से मेंटेन करोगे, उतनी टैली आपकी प्यारी लगेगी। क्योंकि टैली एक प्रॉपर परफेक्ट सॉफ्टवेयर नहीं है कि उसके अंदर उन्होंने पूरे अकाउंटिंग रूल को भी शामिल किया हुआ, इन्होंने नहीं किया हुआ। आपको इन्वेस्टमेंट को बाइफरकेट करना पड़ेगा। इन्होंने आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप खुद कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल लर्निंग एजू पॉइंट को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। थैंक यू दोस्तों।